लेटर राइटिंग 100 से 120 वर्ड का होता है, उसमें से कुछ वर्डिंग्स मैं आपको दे दूंगा और कुछ आपको लिखना होगा। इस तरीके से आपके फुल मार्क्स आ रहे होंगे। वेलकम है सभी लोगों का लेटर राइटिंग के सीरीज़ में। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। जिन लोगों ने भी फॉर्मेट देख रखा है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप इधर पे कॉमा डालते हो तो आपको फुल स्टॉप डालना होगा, अगर आप नहीं डालते तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। कॉमा डालना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है, फिर डेट, और डेट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये फरवरी का एफ कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पे आप 23rd भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, एड्रेस इज एड्रेस, इस तरीके से लिखना है। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल, मैनेजर को लिख रहे हो तो द मैनेजर, इस तरीके से। उसके बाद एक लाइन लीव कर देना और फिर लीव कर देना। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 वर्ड में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देना और लिखना है सैल्यूटेशन, सर, मैडम, डियर सर, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद एक कॉमा डाल के आपको मेन बॉडी लिखना है, जो कि लेटर का होगा मेन बॉडी। उसमें आपको 3 पैराग्राफ लिखने। उसके बाद हर लाइन आपको ध्यान रखना है कि हर लाइन आपको लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, यानी लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करना है, और हर पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है। उसके बाद लाइन लीव करके आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी थैंकिंग यू या थैंक यू। उसके बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली में आपको वाई कैपिटल और एफ स्मॉल, आप ये सब भी यूज कर सकते हो। योर सिंसियरली, योर ट्रूली। ट्रूली में आपको स्पेलिंग ध्यान देना है कि ई नहीं आता है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बॉडी आपको किस तरीके से लिखना है। तो उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो नेम लिखा है उसके बाद जो डेजिग्नेशन है, लेटर टू एडिटर में आपको डेजिग्नेशन नहीं लिखनी होती है और कोई भी लेटर में आपको डेजिग्नेशन लिखनी होती है। उसके बाद आपको ये बात याद रखना है कि डू नॉट यूज कंटिन्यूअस टेंस इन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में आपको कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना है। उसके बाद फॉर्मेट का आपका 2 मार्क्स है, प्रेजेंटेशन का आपका 2 मार्क्स है और लैंग्वेज का 1 मार्क्स है। आप किस तरीके से लैंग्वेज लिखते हो, क्या ग्रामर है आपका, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर आप 2 केस में लिखते हो। एक, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तब आप कंप्लेंट लेटर लिखते हो। या फिर आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, तब आप कंप्लेंट लेटर लिखते हो। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है आई वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम यू डे बिफोर येस्टरडे इज नॉट वर्किंग या फिर नॉट अप्रोप्रिएट। इस तरीके से आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हो। ये डिट्टो हर में आप कॉपी कर सकते हो कंप्लेंट लेटर में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आई ब्रिंग टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन योर प्रोडक्ट। उसके बाद आप बता सकते हो कि टेलीविजन अगर आपने खरीदा है तो टेलीविजन अप्रोप्रिएट नहीं है, मोबाइल आपने खरीदा है तो मोबाइल हैंग हो रहा है, मोबाइल प्रॉपर नहीं है, जो ब्रांड का मंगाया था वो ब्रांड नहीं है। उसके बाद आपने कुछ बुक्स मंगाए होंगे तो बुक्स के पेजेस फटे हुए हैं। इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है आई हैव बीन योर रेगुलर कस्टमर बट दिस टाइम वेरी डिसअपॉइंटेड, वी आई होप दैट यू विल रिप्लेस इट और रिफंड माई मनी एट द अर्लीस्ट। इस तरीके से आप खत्म कर सकते हो। तो हो गया आपका कंप्लेन लेटर। अब अगर कंप्लेन लेटर में आपको बोल दिया कि आपको अपने एरिया में वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, उसके लिए लिखना है, तो आप लिख सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स द मैटर। जो भी आपका मैटर है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको उसको डिस्क्राइब कर देना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड कर देना है आई होप इमीडिएट एक्शन वुड बी टेकन टूवर्ड्स दिस। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टूवर्ड्स दिस, आई होप माई लेटर विल बी कंसिडर्ड, आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड, काइंडली डू द नीडफुल। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बात करते हैं ऑर्डर लेटर के, यानी आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उस केस में आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सारा का सारा फॉर्मेट जो था सब कुछ सेम होने वाला है। उसके बाद इसमें अगर आपको नॉर्मल स्टार्ट करना है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ, वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर टू सम बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी, यानी जो भी दिया रहेगा उस तरीके से। और लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनली करना है, यानी जब भी हम लोग कोई ऑर्डर करते हैं उससे पहले हम लोग एक इंक्वायरी लेटर भेजते हैं जिससे भी हम लोग ऑर्डर परचेस करने वाले, तो हम लोग ने पहले से उनसे कम्युनिकेट किया होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज विथ रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, जो भी डेट है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, जो भी आप खरीदना चाहते हो उसको लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। तो सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो द फॉलोइंग सेट्स, इस तरीके से जो भी चाहिए। अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो बुक्स के लिए आप लिख सकते हो द बुक्स टू बी डिलीवर्ड विद देयर पर्टिकुलर आर, यानी कौन सी बुक कितनी चाहिए वो सब आप टेबल बना के लिख सकते हो, या फिर आप नंबर वाइज भी लिख सकते हो। थर्ड पैराग्राफ को इस तरीके से एंड करना है। आपको लिखना है आई वी होप फॉर टाइमली डिलीवरी एज सम ऑफ 10,000 हैड बीन पेड वाया बैंक ट्रांसफर प्री ऑर्डर, वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड ऑन टाइम, प्लीज फाइंड अटैच। अब इसका क्या मतलब, प्लीज फाइंड अटैच का मतलब है आपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने स्टिक करके दिया है, यानी आपने जो पेमेंट है उसका रिसिप्ट दिया है, उसके बाद जो भी कॉपी रिक्वायर्ड है वो दिया है। तो आप लिख सकते हो रिसिप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ ए ब्राउचर। इसके बाद आपको इंक्वायरी वाला लेटर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।